हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फ्रॉम अ क्लास ऑफ 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स 10 स्टूडेंट्स आर टू बी chosen for a competition at least including 4 boys and 4 girls. The 2 girls who won the prizes last year should be included. In how many ways can the selection be made? सो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें 12 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। 10 स्टूडेंट्स को हमें चूज करना है कंपटीशन के लिए जिसमें कम से कम 4 बॉयज होंगे और 4 गर्ल्स होंगी। और कंडीशन ये भी है कि जो लास्ट ईयर 2 गर्ल्स थी जिनको प्राइज मिल चुका था उनको भी इंक्लूड करेंगे कंपटीशन में। तो कितने तरीके से इन 10 बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी कंसेप्ट यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन दैट इज NCR which is equals to n factorial upon n minus r factorial into r factorial। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास टीम में कैसे फॉर्म होगा। अगर हम बॉयज की बात करें तो यहाँ पर बॉयज, यहाँ पर आपके पास गर्ल्स। सो मिनिमम 4 बॉयज 4 गर्ल्स होनी चाहिए। सो केस 1 अगर मैंने 4 बॉयज लिए तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी होंगी, आपकी 6 गर्ल्स होंगी। अगर हमने 5 बॉयज लिए तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, आपके पास 5 हो जाएंगी। अगर हमने 6 बॉयज लिए तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, आपके पास 4 गर्ल्स हो जाएंगी। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जिसमें मिनिमम 4 गर्ल्स और 4 बॉयज हो। तो यहाँ पर आएगा आपके पास number of ways of selecting 10 students for competition will be equals to। अब यहाँ पर देखिए आपकी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 girls will always be selected। 2 गर्ल्स तो हमेशा ही सेलेक्ट होंगी। वो कौन सी 2 गर्ल्स हैं, जिनको प्राइज मिला था लास्ट ईयर। तो इस 10 में से आपके अवेलेबल कितनी गर्ल्स हो जाएंगी, देयरफॉर अवेलेबल गर्ल्स फॉर सिलेक्शन। अगर मेरे पास 10 गर्ल्स थी, 2 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो अवेलेबल गर्ल्स हो जाएंगी 10 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर हो जाएगा आपके पास फर्स्ट कंडीशन, जब हमें कितनी गर्ल्स बॉयज चाहिए, 4 बॉयज चाहिए। बॉयज कितने हैं, टोटल 12 बॉयज है। सो 12C4 मल्टीप्लाइड बाय गर्ल्स कितनी चाहिए, 6। तो 6 गर्ल्स में से 2 मेरी ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी हैं। दैट मीन्स तो 2 ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई तो हमारे पास कितनी अवेलेबल गर्ल्स आ जाएंगी। तो हमें 6 चाहिए, 2 आ चुकी हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपके पास टोटल 10 स्टूडेंट चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 गर्ल्स चाहिए, तो ये 6 नहीं आएगा। यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास 4 एंड टोटल अवेलेबल कितने हैं, 8 प्लस नेक्स्ट केस में अगर हमने 5 बॉयज सेलेक्ट किए मल्टीप्लाइड बाय गर्ल्स कितनी चाहिए आपको, गर्ल्स 5 चाहिए जिसमें से 2 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो ये हो जाएगा 8C3 प्लस नेक्स्ट केस में अगर बॉयज हमने 6 सेलेक्ट किए तो गर्ल्स कितनी सेलेक्ट होंगी, गर्ल्स होंगी सेलेक्ट आपके पास यहाँ पर 4 सेलेक्ट होंगी, 2 ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 और कितने में से, 8 में से। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास नंबर ऑफ वेज ऑफ selection of 10 students that will be equals to, इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 factorial into 5 factorial into 8 factorial upon 8 minus 3 is 5 factorial into 3 factorial plus
12 factorial upon 6 factorial into 6 factorial into 8 factorial upon 8 minus 2 is 6 factorial into 2 factorial. तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास ऑन मल्टीप्लाइंग ऑन सॉल्विंग दिस we will get total sum will be equals to 25872 plus 44352 plus 34650. So this will be equals to 104874 ways. So इतने ways होंगे 10 students को select करने के. So for this question, this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.